उस दिन मैंने बताया था सफलता के तत्व के बारे में, और सफलता की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था ना, कि अपनी चाहत को पूरी ताकत से पा लेना ही सफलता कहलाता है। एक बार आप लोग बोलिए, अपनी चाहत को पूरी तरह से पा लेना ही सफलता कहलाता है। अब सफलता के तत्व में मैं आप लोगों को आत्म जागरूकता, आत्म दिशा, आत्म प्रतिष्ठा बता चुका हूं, है ना। अब हमारा चौथा है सकारात्मक सोच। क्या है? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच। थोड़ा आज इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब अच्छे और बुरे दोनों अनुभव से गुजरता है, बट सक्सेस वही हो पाता है जो अच्छे अनुभव से गुजरता है। जब आप अपनी समाज में रहोगे ना और कोई सफलता वाला काम करोगे, तो उस समाज में 10% लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और 90% ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, है ना। अगर आप अपनी लक्ष्य किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करोगे, तो 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्ति आपको ये कहेगा कि ये काम तुमसे होने वाला नहीं है, ये काम तुम कर नहीं सकते, और ये काम तुम्हारे लिए बना नहीं है ना। बट इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, मतलब हमें सीधी सोचना है। सकारात्मक सोच मीन्स बोले तो हम उस तरीका से सोचे कि हमारा लक्ष्य और हम जिस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, उसमें डगमगाए नहीं, सिर्फ उसी पथ पे चलते रहे। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को वो दिशा प्रदान करती है जो हमें लक्ष्य की सीढ़ी तक ले जाती है, और उस सीढ़ी पे चढ़ के ना सफल हो जाते हैं। सफलता के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सकारात्मक सोच, है ना। अब अनुभव की बात करें, अच्छे बुरे, बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे अनुभवों से भी गुजरते हैं और बुरे अनुभवों से भी गुजरते हैं। तो बुरे जो सफल लोग होते हैं ना, बुरे अनुभव के साथ साथ कहते हैं ना कि सफल जो इंसान सफल होना चाहता है ना, उसको असफल होना सबसे पहले जरूरी होता है। जब हम रास्ते में चलते हैं ना, तो हमें रास्ते में अगर हम पैर को घिसला के चलेंगे, मतलब ऐसे जमीन में सटा के, तो हमें ठोकर लगता है। और गांव में कोई बाबा या दादा ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनका एक कहावत भी है कि जब इंसान को ठोकर लगता है ना, तो बुद्धि बढ़ता है ना, इस तरह से। तो जब तक आप असफल नहीं होगे, सफलता का सूत्र आपको पता नहीं चलेगा। तो जीवन में असफल हो जाओ तो कभी अधीर मत होना। जो इंसान असफल होता है ना, वही एक दिन सफलता का मतलब मंजिल पाता है। समझ में आया? अब हमारा 5वां है आत्मानुशासन। क्या है? आत्मानुशासन। देखो, अनुशासन मीन्स, अभी हम लोग वर्तमान में बात करें तो शासन, आपके समाज में भी एक शासन बना होगा, है ना। आपके समाज को कंट्रोल करने वाला एक शासन बना है ना, पूरे राज्य को कंट्रोल करने वाला शासन बना है, पूरे देश को कंट्रोल करने वाला शासन बना है। बट ये आत्मानुशासन होता क्या है? आत्मानुशासन मीन्स बोले तो अपने मन को काबू में रखना, अपने मन को काबू में रखना। किसी काम के प्रति अगर मैं सफल होना चाहता हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं ना, तो उस काम के प्रति हमें अपने आप में वो शासन लाना है कि मैं उस काम के बजाय किसी दूसरे काम में, मतलब अपने मन को किसी दूसरे जगह नहीं जाने दूं। यही तो आत्मानुशासन है। मतलब इसको डगमगाने नहीं देना, इसको उस तरह से कंट्रोल करके रखना है कि आपको उसी तरीके, मतलब उसी जगह पे सोचना है जहां पे मैं जाना चाहता हूं। होते ना कि जब आप अच्छे काम करोगे ना, तो दिशाएं दो मिल जाए, गलत वाला और सही वाला। तो वर्तमान समय में 95% ये हमारा ब्रेन भी, ये हमारा दिमाग भी, ये दिल भी 95% गलत काम को एक्सेप्ट करता है, बट 5% सही काम को एक्सेप्ट करता ना। तो हमें 5% वाले में रहना है, ना कि 95% वाले में। 5% वाले में रहेंगे तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा, और 95% वाले में रहेंगे तो जीवन हमारा असफल हो जाएगा, है ना। तो सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप, मतलब खुद पे कंट्रोल कैसे करें, ये सीखना है। आत्मानुशासन, अपने आत्म को किस तरह से बांध के रखे, किस तरह से इसको कंट्रोल करे, ये इन सभी चीजों पे ध्यान देना। अब छठा हमारा है आत्म प्रेरण। प्रेरण मीन्स जानते हो क्या होता है? प्रेरण मीन्स देखो, प्रेरणा मीन्स होता है ना, किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए ऐसे बात जिसके प्रति हम जागृत हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। आप कोई में मतलब कभी आप जाओगे ना किसी मीटिंग में, कोई ऐसे या नेटवर्क से रिलेटेड हो या कोई गवर्नमेंट प्लेस में जब आप जाओगे या किसी इंस्टीट्यूट में या कोई ऐसे अटेंडेंट कहीं पे मीटिंग टाइप ऐसे कोई प्रवचन या भाषण दे रहा हो ना, तो उस जगह पे ना कोई सफलता से संबंधित बात बोल देता है ना, कि दुनिया में जिसने मेहनत किया वही आगे बढ़ा, और आप चाहो तो आप 0 लेवल से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। तो उस समय में क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक जागृति मतलब एक दीपक पैदा होता कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूंगा, मैं भी वो एसपी डीएसपी हो, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनकी तैयारी करूंगा। हमारे मन में एक भावना मतलब जागृत होता है ना, तो किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया एक ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम मतलब लक्ष्य की ओर आकर्षित हो, वही तो हमारा आत्म प्रेरण है। आत्म प्रेरण तो वही है ना। और 7वां हमारा होता है सकारात्मक संबंध। सकारात्मक, ये हमारे सफलता के सबसे लास्ट है, सकारात्मक संबंध। जीवन में अगर सफल होना है ना, तो सबसे पहले अच्छे लोगों से दोस्ती करो। याद रखना 10 के भीड़ में जब आप जाओगे ना 10 के भीड़ में, और 10 में से एक महात्मा है, एक महात्मा 9 चोर है, तो महात्मा भी चोरे नजर आएंगे, ना कि महात्मा नजर आएंगे। तो सकारात्मक संबंध में बोले तो आप ऐसे लोगों से संबंध बनाना जिनका सोच अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा सोचे और जो सीधे मार्ग पे चलता हो। अब ये नहीं कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती कर लो जिसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। बात समझ में आई? तो सफलता के रास्ते में चलते हुए हमने 7 इसके तत्व है वो हमने पढ़ा है ना। इसमें जो भी है जितने भी है ना, सकारात्मक सोच, आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरण और ये सकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध उस रिश्ता को दर्शाता है। मतलब कहता ना कि एक मतलब ऐसे कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कभी कभी मैसेज आप करोगे कि समय निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से, क्योंकि जब अपने ही नहीं रहेंगे तो रिश्ता क्या निभाओगे। इस तरह से कोई मैसेज आता है ना, तो संबंध बनाने के लिए ना सबसे पहले आपके पास समय होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। और जीवन में याद रखना, अगर आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के ही साथ ही अपना संबंध बनाना, निगेटिव सोच वाले व्यक्ति के पास नहीं जाना, उनसे बनाना भी नहीं, क्योंकि जब आप सही काम करोगे ना तो वो आपको आपके मनोबल को तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। मैं